नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के बारे में। एक नई वैकेंसी आई हुई है जिसके फॉर्म भरने 6 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी आखिरी तारीख आपके 5 फरवरी 2026 तक है ना। तो आपको पूरा का पूरा 1 महीना मिल रहा है फॉर्म भरने के लिए। आप फॉर्म भरिए जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी, है ना, क्योंकि आखिरी तारीख में तो सर्वर प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप पहले ही फॉर्म भर के रखिए जिससे कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। और जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि डेट ऑफ डाउनलोडिंग इक्वल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जिसमें बोल रहा है कि 10 दिन, लगभग 10 दिन पहले आपका एग्जामिनेशन डेट के पहले आपको आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा, है ना। और अभी इनने क्या बोला है कि डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, तो अभी पेपर की डेट नहीं लिखी हुई है, जो बोल रहे हैं कि हम आपको अनाउंस कर देंगे, है ना। तो अभी फॉर्म भरने दीजिए, फिर इसके बाद में डेट अनाउंस कर दी जाएगी जैसा भी पॉसिबल होगा वैसा, है ना। तो हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वैकेंसीज़ की, कि इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं, कितनी वैकेंसीज़ हैं और किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। हम सबसे पहले इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि हमें देखने को मिलती है इसमें पूरी की पूरी 1763 वैकेंसी, है ना। तो 1763 वैकेंसी कैसे हैं? सबसे पहले आपको देखने मिलेगा एक कंप्यूटर ऑपरेटर, और फिर कंप्यूटर ऑपरेटर है जो कि संविदा पर है, और तीसरा देखने को मिलेगा सोसाइटी मैनेजर, है ना। 3 टाइप की इसमें वैकेंसी दी गई हैं, 1 2 3। अब जिसमें टोटल कंप्यूटर ऑपरेटर की 748 हैं, ओके। और आपके कंप्यूटर ऑपरेटर की जो संविदा है, कंप्यूटर ऑपरेटर की जो संविदा वाली भर्ती हैं, जो आपकी दी गई हैं 176 पूरे ओवरऑल। और फिर इसके बाद में सोसाइटी मैनेजर की 839 वैकेंसी हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा सोसाइटी मैनेजर की वैकेंसी है ना। तो सोसाइटी मैनेजर की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। तो और इसमें आपको देखने को मिल जाएंगी कि आपको यूआर के लिए 73 वैकेंसी है, और जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर की हैं। और कंप्यूटर ऑपरेटर में आपको ईडब्ल्यूएस के लिए 63 ओपन है, 23 महिलाएं रहेंगी यूआर ईडब्ल्यूएस की। ओबीसी के लिए 170 वैकेंसी है, ओबीसी की महिलाओं के लिए 53 वैकेंसी, यानी कि ये सीधे सीधे रिजर्वेशन दिया गया है महिलाओं के लिए। एसटी में 187 है ओपन वाली, और महिलाओं के लिए 84 है, और एससी के लिए 68 रहेंगी ओपन, महिलाओं के लिए 26 रहेंगी। और यहाँ पे पीडब्ल्यूबीडी वगैरह और एक्स सर्विसमैन की वैकेंसीज़ हैं, आप देख सकते हैं, ओके। अब ये जो पूरी वैकेंसी हैं, ये आपकी, सॉरी, एक सेकंड दीजिए। हाँ, तो आपकी ये जो वैकेंसीज़ हैं, ये रहेंगी आपकी पूरी की पूरी 38 जिलों में आपकी वैकेंसी है। मैं आपको इन 38 जिलों की भी जानकारी बताऊंगा, और जो बचे हुए ज़िले हैं उनमें अभी कोई वैकेंसी नहीं है, ओके, वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। अब हम देखेंगे कि कैसे सारे के सारे ज़िलों में वैकेंसी है। हम सबसे पहले कंप्यूटर ऑपरेटर की देखेंगे। तो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए देखेंगे, सबसे पहले बालाघाट दिया गया है। अब बालाघाट में देखेंगे हम, बालाघाट में 10 वैकेंसी है। आप कैटेगरी वाइज देख लीजिए, अब मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप देख लीजिए कैटेगरी वाइज वैकेंसी दी गई है। मैं आपको सिर्फ जिलों को लेके चलता हूँ। देखो, बालाघाट में 10 वैकेंसी दी गई हैं, छिंदवाड़ा में 23 हैं, जबलपुर में 6 वैकेंसी हैं, और ठीक है। इसके बाद में हम आते हैं तो मंडला में हमें देखने को मिलती है 31, नरसिंहपुर में 11 हैं, सिवनी में 10 हैं, गुना में 24 हैं, ग्वालियर में 22 हैं, शिवपुरी में 20 हैं, खरगोन में 67 हैं, धार में 50 हैं, इंदौर में 7 हैं, झाबुआ में 45 हैं, खंडवा में 27 हैं, भोपाल में 15 हैं। आप अपना भी ज़िला देखते जाइए कि आपका ज़िला कौन सा है। आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि आपका ज़िला कौन सा है। बैतूल में 14 हैं, रायसेन में 19 है, राजगढ़ में 11 हैं, विदिशा में भी 11 वैकेंसी हैं। और फिर हम आते हैं होशंगाबाद में 11 है। सिवनी में कोई वैकेंसी नहीं है, पता नहीं इसका क्यों दिया गया, जबकि इसमें वैकेंसी नहीं देनी थी, तो देना ही नहीं चाहिए था। अब रीवा में 18 वैकेंसी हैं, सतना में 15 वैकेंसी हैं, शहडोल में 11 हैं, सीधी में 13 हैं, सागर में 15 हैं, दमोह में 14 हैं, पन्ना में भी 14 हैं, टीकमगढ़ में 13 हैं, और छतरपुर में 24 हैं, उज्जैन में 56 वैकेंसीज़ देखने को मिल रही हैं, और रतलाम में 16 हैं, मंदसौर में 11 वैकेंसी है, ठीक है। अब शाजापुर में देखो
शाजापुर में 38 वैकेंसियाँ हैं और भिंड में 0। भिंड भी नहीं देना चाहिए था जब एक वैकेंसी नहीं दी है तो। दतिया में 7 है, मुरैना में 16 वैकेंसी है। तो हमने सारी की सारी वैकेंसी देख ली जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर की थी। अब कंप्यूटर ऑपरेटर की संविदा की वैकेंसी हैं जो कि हमें दी गई हैं। ओवरऑल कितनी वैकेंसी हैं कंप्यूटर ऑपरेटर की? 176 हैं, जो कि आप ज़िले वाइज देख सकते हैं, है ना। तो मैं शॉर्ट में सारी चीज़ें बता देता हूँ, आप देख लेना। बालाघाट है, छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला, ये इनकी ओवरऑल वैकेंसी है। सबकी कैटेगरी वाइज दी गई हैं, आप अपने ज़िले वाइज चेक कर लीजिए। मैं धीरे धीरे इसको स्लाइड करता हूँ, आप देख लेना कि आपका ज़िला कौन सा है। ओके, आप पॉज करके देख लेना। ओके, तो ये देख लीजिए, मैं आपको पॉज कर दूँगा, आप यहाँ पॉज कर लीजिए, देख लीजिए। उसके बाद में ये रहा, है ना, टीकमगढ़, छतरपुर, उज्जैन, देवास, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर, भिंड, दतिया, मुरैना। इसके बाद में आपका ये सोसाइटी मैनेजर रहा। सोसाइटी मैनेजर के लिए भी वैकेंसी दी गई है, आप जिला वाइज चेक कर लीजिए। मैं रोक देता हूँ वीडियो को यहाँ पर, ये देख लीजिए आपका ज़िला कौन सा है। आपका ज़िला कौन सा भी हो आप चेक कर लीजिए, ठीक है, कि आपके ज़िले में कौन सी वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज कौन सी वैकेंसी है, आप देख लीजिए। ओके, इसके बाद में बात करते हैं हम कि आपके लिए चाहिए क्या, इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या है। तो देखिए, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए क्या चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए बोल रहा है कि ग्रेजुएशन चाहिए सबसे पहले, है ना, यूनिवर्सिटी से। और आपको हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग ये तो चाहिए, टाइपिंग तो चाहिए। भले ही आपसे ये CPCT नहीं मांग रहा है, लेकिन टाइपिंग वो मांग रहा है। ओके, और इसके लिए आपको ITI कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामेशन कोपा, अगर आपके पास ये है तो ये भी अच्छा है ना। अगर आपने BE कर रखा है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपने BSc कर रखा है, लेकिन कैसे कंप्यूटर होना चाहिए उसमें इंक्लूड। ओके, BSc BCom डिग्री, है ना, तो यहाँ पे कंप्यूटर होना चाहिए। काट पीट के ये है कि कंप्यूटर वाली एक डिग्री होनी ही चाहिए, प्लस ग्रेजुएशन होना चाहिए। ओके, ठीक है, तो ये रहा इसका। सेम आपका सोसाइटी मैनेजर में भी रहेगा और सेम आपका कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा के लिए भी रहेगा। ओके, चलिए अब हम आगे बात करते हैं इस फॉर्म में और आगे क्या है। ये रही सैलरी। अब इसकी जो सैलरी है, सैलरी के बारे में आपको डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा, है ना। अभी हम इसको स्किप करते हैं, अब हम भी फॉर्म के बारे में बात करते हैं, है ना। वैसे ये फॉर्म सैलरी के बारे में डिटेल में दिया गया है। अब ये रहा है आपका एज रिलैक्सेशन रहा। तो आपको देखिए एज रिलैक्सेशन दिया गया है जो कि ओनली फॉर मध्य प्रदेश, यानी कि अगर अदर स्टेट के हैं तो उनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है ना। वैसे फीमेल कैंडिडेट के लिए 5 साल का है, SC ST के लिए 5 साल का है, OBC के लिए 5 साल का है, और जो वर्किंग इन एनी बैंक और शॉर्ट टर्म क्रेडिट कॉर्पोरेशन, यानी कि कोई व्यक्ति जो पहले से काम करता है उसके लिए भी है, और बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो उसके लिए भी है, और एक्स सर्विसमैन होम गार्ड कोई भी है तो उसके लिए भी 5 साल का रिजर्वेशन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और जो कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा के लिए अप्लाई करेगा उसकी एज रिलैक्सेशन के लिए दिया गया, अगर वो 55 साल का है तो आराम से वो फॉर्म भर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ये तो फॉर्म भरने का है, आप देख लीजिए, अभी इसकी ज़रूरत है नहीं है। अब रही फॉर्म फीस की बात, तो SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 650 प्लस 18% GST रहेगा, और अदर कैंडिडेट हैं उनके लिए 850 रुपये फ़ीस रहेगी। ओके, आप फीस भर देंगे ऐसे ही। इसके बाद में हम आते हैं मेन चीज़ पर। मेन चीज़ आपकी रहेगी सिलेबस। तो सिलेबस आपका ये रहा सबसे मेन चीज़। तो हमें सिलेबस के लिए बात करनी है कि सिलेबस क्या है। तो देखिए, सिलेबस है आपका कंप्यूटर सबसे मेन, दूसरा है रीजनिंग, तीसरा है इंग्लिश, चौथा है जनरल अवेयरनेस, और पांचवा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ओके, तो सबसे पहले हम कंप्यूटर पढ़ेंगे, दूसरा रीजनिंग पढ़ने वाले, तीसरा इंग्लिश, चौथा GS,
जनरल अवेयरनेस और 5वां मैथ्स। तो कंप्यूटर के लिए 40 क्वेश्चन हैं, रीजनिंग के लिए 40 क्वेश्चन है, इंग्लिश के लिए भी 40 क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस के लिए भी 40 क्वेश्चन है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के मैथ के भी 40 क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन इनके लिए जो नंबर हैं, तो कंप्यूटर नॉलेज है ये रहेगा 20 नंबर का, यानी कि एक क्वेश्चन का नंबर रहेगा 1/2। ओके, ये मार्क्स रहने वाला है कंप्यूटर का। रीजनिंग के लिए ज़्यादा नंबर रहेगा, यानी कि 200 नंबर का आपका ये रहेगा, 200 क्वेश्चंस रहेंगे और सबके लिए आपका सेपरेटेड टाइम रहेगा। अगर आपका एक पोर्शन ख़त्म होता है तो दूसरा पोर्शन जब चालू होगा, लेकिन आप फिर वापस अपने उसी पोर्शन में नहीं जा सकते। ओके, क्लियर है। अगर आपने कंप्यूटर कंप्लीट कर लिया और कंप्यूटर के आपके 20 मिनट कंप्लीट हो गए, अगर आपका जो 21वां मिनट आएगा तो उसमें अगर आपका रीजनिंग स्टार्ट हो गया तो आप वापस से कंप्यूटर में वापस नहीं जा पाओगे। फाइनल, तो ये प्रोसेस रहेगी आपकी। ओके, तो जिसमें आपके कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट रहेंगे, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन के लिए 25 मिनट रहेंगे, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन के लिए भी 25 मिनट रहेंगे और जनरल अवेयरनेस के लिए 40 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट रहेंगे और मैथ्स के लिए 40 क्वेश्चन के लिए 30 मिनट रहेंगे। ठीक है, देख लिए। अब इसके बाद में क्या रहता है, इसके बाद में अब कुछ है कि नहीं है? हाँ, इसके बाद में आपका एग्ज़ाम सिटीज़ के बारे में बात करते हैं। तो भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, उज्जैन, सतना, ये आपके लिए 7 आपके एग्ज़ाम सिटी दिए गए हैं। आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिए जो आपका पास में पड़ता हो या जहाँ पे आप रहते हो, है ना। तो आप वो चूज़ कीजिए और आप पेपर दीजिए, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। और ये आपके बैंक्स हैं जहाँ पे आपको पोस्टिंग मिलने वाली हैं, है ना। तो ये कम्प्लीटली मैंने एनालिसिस कर दिया। आपको कुछ भी डाउट है आप बता दीजिए, मैं सबके लिए एक अलग से वीडियोस बना दूंगा, जैसे वैकेंसीज़ के लिए, सिलेबस के लिए। अगर आप पढ़ना भी चाहते तो बता दीजिए, मैं आपको पढ़ा भी दूंगा जो भी आपको पढ़ना हो। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, डिटेल मैंने आपको बता दिया है। मुझे नहीं लग रहा कैसे अच्छा कोई बता पाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आगे भी आपको इनके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा और पढ़ाना या पढ़ना कैसे रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, अगर आप जो भी पूछना चाहते हैं, जो भी मुझसे चाहते हैं, आप मुझे एक्सपेक्टेशन करें बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। ओके, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।